हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू गेट जॉब इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी। यस, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी के अंदर जॉब करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या एजुकेशन होना चाहिए और जो है वो इंटरव्यू में क्या आपको पूछेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दो टाइप के लोग होते हैं जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में जॉब करनी है। पहले लोग ऐसे होते हैं कि जिसको परमानेंट जॉब करनी है, वो कुछ अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग में देश विदेश घूमना चाहते हैं, तो वो एक्सपोर्ट कंपनी में जॉब करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो पूरी दुनिया घूम सकते हैं क्योंकि उसको एग्जीबिशन वगैरह में जाना रहता है, उसकी कंपनी उसको भेजती है, तो कंपनी के खर्चे से वो पूरी दुनिया घूम सकते हैं एंड परमानेंट जॉब करना है। तो यहाँ पे जो है एक ये टाइप के लोग होते हैं जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में जॉब चाहिए एंड यहाँ पे सैलरी भी अच्छा रहता है। दूसरे ऐसे टाइप के लोग होते हैं कि जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखने के लिए जॉब करनी है। मेरा हमारा ट्रेनिंग रहता है, उससे बहुत सारे लोग आते हैं, बोले सर ट्रेनिंग के बाद मुझे जॉब करना 1 साल के लिए एंड जॉब करने के बाद फिर मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखने के लिए वो लोग जॉब करना चाहते हैं। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, जो पहले वाले लोग हैं कि जो परमानेंट जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में जॉब करना बहुत ही अच्छी बात है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी जो है ज्यादातर अच्छी तरह से ग्रो होती है, तो आपका सैलरी वगैरह भी हाइक आपको अच्छा मिलेगा एंड जो है वहां पे आप अच्छा काम कर सकते हो, देश विदेश में घूम सकते हो। एंड दूसरे टाइप के जो लोग हैं कि सर सीखने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में जॉब करना है, तो ये जो है बेस्ट रास्ता नहीं है। मतलब आपको पहले तो यहां मैं बता दूं आपको कि सीखने के लिए, मतलब सिखाने के लिए कोई जॉब पे रखता नहीं है एंड आप जॉब पे लग भी गए तो भी कोई आपको यहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाएंगे नहीं। आपका जो काम है उसमें ही आपको बताएंगे थोड़ा आपको ये करना है, डॉक्यूमेंट बनाना, बस इतना करना है। आपको कभी वो बायर के बारे में नहीं बताएंगे एंड आप बायर के फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको कभी डॉक्यूमेंटेशन लॉजिस्टिक के बारे में वो लोग नहीं बताएंगे। देखिए, कोई भी कंपनी जो है वो एम्प्लॉय को क्यों रखती है कि भाई वो लॉन्ग टर्म के लिए वहां पे रहे, उसको सिखा दिया, वैसे कर दिया तो वो चला जाएगा। तो कंपनी में जो है कोई सिखाता नहीं है। एंड आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो अब हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, उसे ज्वाइन कर सकते हो एंड पूरा सीख सकते हो। हमारा ही हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहता है, लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या तो फिर आप ज्वाइंट वेंचर स्ट्रेटेजी में काम कर सकते हो। अब ज्वाइंट वेंचर स्ट्रेटेजी क्या है, मैंने आगे के मेरे यूट्यूब वीडियो में बताया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अब ज्वाइंट वेंचर स्ट्रेटेजी में होता क्या है, देखिए कोई एक बंदा है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रॉपर्ली सीखता है एंड उसके बाद वो क्या करता है, उसके पास खुद का इतना बजट नहीं है तो अपना कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता है, तो क्या कर सकता है, कोई मैन्युफैक्चरर के साथ मिलके जो है ज्वाइंट वेंचर स्ट्रेटेजी में वो एक्सपोर्ट अपना स्टार्ट कर सकता है। मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह मैन्युफैक्चर का रहेंगे, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर का रहेगा एंड वो बंदा बायर फाइंड करके जो है लाइक मैन्युफैक्चर को एक्सपोर्ट करवाएगा एंड अपना प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो लेगा। यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप में काम होता है मैन्युफैक्चर के साथ मिलके। तो ये जो है बेस्ट रास्ता है, क्योंकि जॉब में जो है शॉर्ट टर्म के लिए कोई लेता नहीं है। देखो मेरा काम है आपको फैक्ट बताना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए लोगों को नहीं लेते हैं। उसको भी पता है वो आएगा 2 महीने 3 महीने काम करेगा फिर चला जाएगा। मेरे पास बहुत सारी कंपनी की रिक्वायरमेंट भी आती है कि सर हमें एक्सपोर्ट के लिए कैंडिडेट चाहिए, और वो लोग क्या बोलते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, मिनिमम जो है 1 साल 2 साल या 3 साल रुकना चाहिए, हम कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे। एंड कई कंपनी में तो क्या होता है कि वो लोग बोलते हैं कि सर कोई मैडम लोग हो, फीमेल हो, कैंडिडेट फीमेल हो तो हमें चाहिए, क्योंकि फीमेल लोग थोड़ा ज्यादा टिकते हैं। मतलब जेंट्स लोग जो होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में स्पेशली वो ज्यादा टिकते नहीं है, थोड़ा सीख लिया अपना काम शुरू कर देते हैं, तो वो स्पेशली बोलते हैं कि वो हमें फीमेल लोग चाहिए। इसमें भी मैरिड फीमेल लोग हो, देखिए प्रैक्टिकल बात है, ओपन मार्केट है कि वो चाहिए। तो इसमें क्या होता है, मैडम की शादी वगैरह हो गई तो वो लोग एक बार जॉब में सेट हो गए तो लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे जो है लोग कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए एम्प्लॉई चाहती है। तो यहाँ पे जो लोगों को परमानेंट जॉब करना है, बहुत ही अच्छी बात है, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में जॉब कर सकते हो। एंड जो लोग बोले कि भाई सीखने के लिए जॉब करना है, उसके लिए इतना कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं है एंड वहां पे कोई सिखाता नहीं है, तो प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्न कर सकते हो। आप हमारा ट्रेनिंग या मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे नंबर दिया है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, जिसमें मैं खुद ही एज एक्सपोर्टर लाइव में सिखाता हूं मैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में जॉब करना है तो उसका एजुकेशन क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एजुकेशन का इतना कोई रोल नहीं है, बट ठीक है 12th किया है, उसके बाद ग्रेजुएशन किया तो बहुत अच्छी बात है। ग्रेजुएशन हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ग्रेजुएट आदमी होगा तो थोड़ा बहुत इंग्लिश वगैरह आएगा। यहाँ पे एक्सपोर्ट में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह इंग्लिश में बनता है, और मेन जो है अगर आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में काम करते हो तो विदेशी बायर से आपको कॉल करना है, मेल करना है, बात करना है, जो भी है आपको, कंपनी आपको हायर कर रही है तो कंपनी के बिहाफ पे आपको बायर से कम्युनिकेशन करना है। तो यहाँ पे बेसिक जो है अंग्रेजी आपको आना चाहिए, हार्ड एंड फास्ट ना आए तो चलेगा, बट बेसिक इंग्लिश आपको आना चाहिए। एंड ग्रेजुएट हो आप तो अच्छी बात है, 12 पास भी चलता है, बट बेसिक इंग्लिश आना चाहिए
एंड प्रॉपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज होना चाहिए। एंड यहाँ पे कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट, बैंकिंग डिपार्टमेंट एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग फाइंडिंग बायर डिपार्टमेंट। तो आप कौन से डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हो उस हिसाब से आपके पास स्किल होना चाहिए। जैसे कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में जॉब करना है तो आपको जो है डॉक्यूमेंट बनाने आने चाहिए। आपको लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में काम करना है तो आपको जो है लॉजिस्टिक के बारे में सारा मालूम होना चाहिए। एंड आपको बायर फाइंडिंग डिपार्टमेंट में काम करना है तो इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे करना है, बायर से कम्युनिकेशन कैसे करना है, बायर को कन्विंस कैसे करना है, वो आपको मालूम होना चाहिए। हमारी ट्रेनिंग में मैं यही फोकस करता हूं, मेन जो है कि सारा सिखाते हैं, हम डॉक्यूमेंट सिखाते हैं, लॉजिस्टिक सिखाते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है बायर फाइंडिंग एंड बायर कन्विंसिंग। देखिए आपको सैलरी भी बायर फाइंडिंग में ज्यादा मिलेगी, मतलब इंटरनेशनल मार्केटिंग में आप जॉब करोगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में सैलरी भी ज्यादा मिलेगी। तो पूरा मैं फोकस करता हूं, मैं खुद इंटरनेशनल ट्रैवलर हूं, मैं विदेश में एग्जीबिशन वगैरह में जाता रहता हूं, गौरव से मतलब बोले तो बात करता रहता हूं, कम्युनिकेशन करता रहता हूं, तो भाई कैसे बात करते हैं उससे पूरा वही मैं प्रैक्टिकली सिखाता हूं। तो यहाँ पे जो है जो भी आपको डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए उसके हिसाब से आपको पूरा नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे एज ए कंपनी वो लोग आपको इंटरव्यू में क्या पूछेंगे और उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। देखिए कोई भी एक्सपोर्ट कंपनी है तो उसमें मैंने बता दिया कि डिपार्टमेंट होते हैं, कोई छोटी कंपनी है तो कम डिपार्टमेंट रहते हैं, बड़ी कंपनी है तो ज्यादा डिपार्टमेंट रहते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी आएगा। तो मेनली जो है वो लोगों को क्या चाहिए, एक डॉक्यूमेंटेशन वाला बंदा चाहिए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन वो करता रहे, इनवॉइस बनाए, पैकिंग लिस्ट बनाए, ईवे बिल बनाए और जो भी डॉक्यूमेंट एज ए एक्सपोर्ट कंपनी लगता है वो बनाए, वो हैंडल करे। तो उसको ये ऐसा बंदा चाहिए जिसको इसका नॉलेज हो। लॉजिस्टिक का हो तो उस हिसाब से नॉलेज चाहिए। एंड बायर फाइंडिंग के अंदर बंदा लेना है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बंदे को इंग्लिश आना चाहिए, बेसिक इंग्लिश तो आना ही चाहिए, मेल वगैरह ड्राफ्ट करना आना चाहिए, एआई का यूज भी आना चाहिए, आज के दिन में ये ChatGPT वगैरह का यूज भी आना चाहिए। उसके बाद वो थोड़ा स्मार्ट भी होना चाहिए एंड उसके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, बायर से कैसे बात करते हैं, उसका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि बायर बहुत नेगेटिव आएंगे। एक्सपोर्ट की बात करें तो बायर नेगेटिव आएंगे, उसको पॉजिटिव कैसे करना है, तो वो सारा जो है नॉलेज वगैरह कंपनी देखती है। एंड इंटरव्यू के अंदर कंपनी आपको क्या क्या पूछेगी, देखिए जॉब प्रोफाइल के हिसाब से, जैसे कि आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग में जॉब चाहिए तो आपको पूछेगी, पहले तो पूछेगी आपका एक्सपीरियंस कितना है। देखिए यहाँ पे कंपनी को दो टाइप के लोग चाहिए होते हैं, कई कंपनी को फ्रेशर लोग भी चाहिए होते हैं जो सैलरी उसकी कम रहेगी, एंड कई कंपनी को एक्सपीरियंस लोग भी चाहिए होते हैं जिसकी सैलरी हाई रहेगी। तो आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, एंड आपके पास ये फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग लिया है, पूरा सीखा है, तो यहाँ पे फ्रेशर लोगों को भी कंपनी हायर करती है, सैलरी थोड़ा कम देती है, जो भी ये मार्केट में मैं आपको फैक्ट बताऊंगा। यस, तो फ्रेशर लोगों को जो है कंपनी हायर करती है। अब कोई पूछेगा सैलरी कितना रहेगा, देखिए आपका कितना एजुकेशन है, इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हैं, उससे 15,000 से लेके 20,000, 30,000, 40,000 के अगल बगल जो है रह सकता है। यस, 15,000 से स्टार्ट करके जो है इतना मैंने बताया, उस हिसाब से यहाँ पे सैलरी आपका हो सकता है स्टार्टिंग लेवल पे। उसके बाद तो जितना परफॉर्म करोगे, जितना काम करोगे, उस हिसाब से यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे इंटरव्यू में कंपनी वाले आपको क्या पूछेंगे, तो मार्केटिंग के लिए बंदा हायर कर रहे तो आपको मेल राइट करना आता है, वो पूरा जो है पूछेंगे। एंड उसके बाद तो आपका डेमो भी ले सकते हैं कि एक मेरा क्लाइंट है, उससे ये हमारी प्रोडक्ट है, इसको मेल करो, अप्रोच करो, कैसे करोगे, तो आपको वहां पे डेमो भी लाइक टाइप करना पड़ेगा, थोड़ा बेसिक आपको आना चाहिए, तो वो आपको पूछेंगे, डेमो करवा सकते हैं। कई बार कई कंपनियां जो है ऐसी भी है, आप 2-3 दिन के लिए आए, एक बार हम देखेंगे, आप सही आप लगते हो तो फिर आगे हम बढ़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे कंपनी में जो है आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। देखिए आप कोई कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसकी वेबसाइट वगैरह पूरा देख लीजिए, वो क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है वगैरह, तो वो आप जो है उसको जो भी पूछता है उस हिसाब से आप आंसर दे सकते हो, उसकी प्रोडक्ट का ही एग्जांपल लेके आप जो है आंसर दे सकते हो। तो वेबसाइट रीड कीजिए, आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखा है, उस हिसाब से आपका बुक है आपके पास तो रिफर कीजिए। हम तो एप्लीकेशन भी देते हैं, वीडियो, अगर पर्टिकुलर टॉपिक जैसे कि आप मार्केटिंग में जा रहे हो तो हमारा मॉड्यूल नंबर 6 हाउ टू फाइंड बायर का है, मार्केटिंग का है, तो वो आप रिफर करके जाइए कि भाई वो आपको कोई भी सवाल पूछे आपको आना चाहिए। अब लॉजिस्टिक के लिए आप जा रहे हो तो मॉड्यूल नंबर 9 हमारा लॉजिस्टिक का है, जिसमें इनकोटर्म क्या होता है और इनकोटर्म का क्या यूज होता है, कौन सी इनकोटर्म में काम करना चाहिए, इंश्योरेंस वगैरह कैसे होता है, कंट्री वगैरह बुकिंग कैसे होता है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, तो वो सब चीजें आप रिपीट करके जाइएगा तो आपको याद रहेगा, तो आप अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे। एंड कॉन्फिडेंटली जब आप बात करते हो तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो है प्रिपरेशन करना है एंड कॉन्फिडेंट रहना है एंड ऑलवेज फॉर्मल कपड़े पहन के जाना है। देखिए ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री है, सबसे इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज है आपका एटीट्यूड। देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में ये सब चीजें भी देखी जाती है, क्योंकि समझो मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूं, अब मेरे सामने कोई बंदा आता है इंटरव्यू के लिए तो मैं देखूंगा ना कि भाई वो विदेशी से बात कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है। जब हम यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का काम कर रहे हैं तो हमें इंटरनेशनल लेवल का दिखना भी है और स्मार्ट भी बनना है, तो ये यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि सर जॉब चाहिए तो हम अप्लाई कहाँ करें। देखिए यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप जो है अच्छा अपना रिज्यूम बनाएगा, आपका एक्सपीरियंस वगैरह जो भी आप ऐड कीजिएगा, आपने ट्रेनिंग वगैरह लिया तो वो ऐड कीजिएगा, सारी चीजें ऐड करके रिज्यूम बनाइए। उसके बाद सबसे पहले naukri.com हो गया, timejob.com हो गया, इंडीड हो गया, वहां पे अपना प्रोफाइल बना दीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जॉब चाहिए ऐसा करके, तो वहां पे आपको जो है बहुत सारी लीड मिल सकती है सिटी के हिसाब से। तो ये सबसे बेस्ट रास्ता है। आपको यहाँ पे किसी को बोलना भी नहीं है, कोई रेफरेंस भी नहीं चाहिए, सीधा ही कंपनी जो है आपको कांटेक्ट करेगी और इंटरव्यू में बुलाएगी। तो ये एक रास्ता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी है, इवन लिंक्डइन का भी आप यूज कर सकते हो, वहां पे जो है अपना पोस्ट डालिए जॉब के लिए। एंड जो कंपनी हायरिंग, लिंक्डइन में और एक ऑप्शन होता है हायरिंग का, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी सर्च करके उसके डायरेक्टर वगैरह प्रोफाइल में लिखा होता है हायरिंग, तो कंपनी जो है हायरिंग कर रही है तो आप अपना रिज्यूमे मैसेज कर सकते हो। लिंक्डइन में भी जो है आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हो एंड जॉब के लिए पूछ सकते हो। मेरे को खुद को भी बहुत सारे रिज्यूम आते हैं लिंक्डइन के अंदर। मैं फैक्ट बताऊंगा आपको कि सर आई एम लुकिंग फॉर जॉब इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी, मैंने ये किया है, एमबीए किया है या कोर्स किया है, या मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इंटरेस्ट है, तो वो लोग जो है रिज्यूमे लिंक्डइन में भेजते हैं। तो आप भी जो है ऑनलाइन जितने भी पोर्टल है वहां पे आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अपना रिज्यूमे भेज सकते हो। दूसरा बहुत ही इफेक्टिव वे है, वो है एचआर कंपनी को कांटेक्ट करना है। मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, मेरे को फ्रेंड है वो एचआर कंपनी चलाते हैं, तो मेरे को रेगुलर मैसेज करते हैं कि आपके पास कोई ऐसा बंदा है जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जॉब चाहिए तो आप मुझे उसका रिज्यूम भेजना, क्योंकि उसके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई जॉब की वैकेंसी है। तो आप क्या कीजिएगा, आप जस्ट डायल को कॉल कर सकते हो या गूगल से भी 10 एचआर कंपनी इन अहमदाबाद, 10 एचआर कंपनी इन मुंबई का लिस्ट निकाल सकते हो एंड वो कंपनी को कॉल करके कि मेरे को एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जॉब चाहिए, आपके पास कोई हो तो बताइएगा। अपना रिज्यूमे आप जो है उसे मेल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए एंड कॉल करके बता दीजिएगा। वो लोगों का तो वही काम है ना, जॉब दिलवाना, तो उसके पास भी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ओपनिंग आते हैं तो आपको जो है वहां पे भी जॉब मिल सकता है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर जॉब फाइंड करने का बेस्ट तरीका जो है वो है डायरेक्ट मेल टू कंपनी। यस, आपको क्या करना है, सिरामिक एक्सपोर्ट कंपनी इन अहमदाबाद, सिरामिक एक्सपोर्ट कंपनी इन मोरबी, गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी इन अहमदाबाद, कोई भी आप मुंबई में हो तो गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी इन मुंबई, ऐसा सर्च करके आपको डायरेक्ट कंपनी निकालना है एंड जो है कंपनी का वेबसाइट निकालना है एंड वहां पे आपको मेल कर देना है एंड बाद में कॉल भी करना है कि मैंने रिज्यूम भेजा है, आपके वहां पे कोई वैकेंसी है तो बताइए। तो डायरेक्ट जो है आप कंपनी को मेल कर सकते हो। ये भी बहुत ही बढ़िया एंड इफेक्टिव वे है एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में जॉब पाने का। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर आपको जॉब चाहिए तो आप किसी के रेफरेंस से जा सकते हैं। जैसे हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो हमारे पास बहुत सारी कंपनी आती है कि हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कैंडिडेट चाहिए। डायरेक्ट कंपनी भी आती है, एचआर कंपनी भी आती है कि वो हमें कॉल करती है और कोई मेरे को जान पहचान वाले, इवन हमारे स्टूडेंट ही आते हैं कि सर अभी मैंने जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट किया है, अब मेरा काम शुरू हो गया है एंड मुझे और बढ़ाना है, एक बंदा या 2 बंदे चाहिए, तो सर आपके पास कोई लाइक पंजाब में कोई बंदा हो तो मुझे दीजिए, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, मुंबई में कोई बंदा हो जिसको जॉब करनी हो तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो। तो हमारे स्टूडेंट भी जो है आते हैं, उसके बाद जो कंपनियां हैं वो भी आती है एंड एचआर कंपनी का भी कॉल आता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, मेरे फ्रेंड है जो एचआर कंपनी चलाते हैं तो मुझे मैसेज करते हैं भाई आपके पास कोई ऐसा रिज्यूम आए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेटेड, फ्रेशर हो तो भी चलेगा, एक्सपीरियंस हो तो भी चलेगा, तो आप मुझे भेजिएगा। तो आप रेफरेंस से जो है आप जॉब पे लग सकते हो। एंड और भी कोई आपके फ्रेंड से रिलेटिव है उससे भी आप रेफरेंस ले सकते हो। तो हम भी देखो हमारा ट्रांसपेरेंट काम है, हमारे पास कोई आता है तो हम भी स्टूडेंट को जो है रिकमेंड करते हैं। हमने जो टेलीग्राम चैनल बना के रखा है तो कोई भी जॉब आता है तो उसमें पोस्ट कर देते हैं भाई ये यहाँ पे अहमदाबाद में जॉब है, मुंबई में जॉब है, किसी को चाहिए तो आप जो है लाइक ले सकते हो। प्राइवेट जो है चैनल रहता है हमारे जो स्टूडेंट का, उसका कम्युनिटी बना के रखा है। तो हमारा काम ट्रांसपेरेंट है। देखो किसी का जॉब लग जाए इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी को बंदा मिल जाएगा, बंदे को जॉब मिल जाएगी, अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करते हैं। तो इसी से आपसे पूरा जो है रहता है। एंड हमारा हेल्प डेस्क भी है, कोई हमारे स्टूडेंट है उसको जॉब चाहिए तो जितना भी हो सकता है उतना हम सपोर्ट करते हैं। अपने जो स्टूडेंट है वो हेल्प डेस्क पे रिज्यूम भी भेज सकते हैं, उसका नंबर तो आपके पास रहेगा ही, तो आप हेल्प डेस्क पे आपका रिज्यूम भेज सकते हो। तो यहाँ पे इसी हिसाब से जो है आप कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी के अंदर जॉब कर सकते हो। एंड और भी कोई क्वेरी है आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कंपनी के अंदर जॉब के रिगार्डिंग तो यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। एंड प्रैक्टिकली आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्न करना चाहते हो तो जो है आप हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। आपने ऑलरेडी ट्रेनिंग ले लिया है एंड आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, लाइक बायर फाइंड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि बायर फाइंड करने में आपका हेल्प करूं, जो मेरा नॉलेज है, देखो ट्रांसपेरेंट काम, नो फैक्ट प्रॉमिस,
ओनली जेन्युइन गाइडेंस। तो जो मेरा नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको गाइड करूं तो आप हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे लाइव में पूरा सपोर्ट किया जाता है। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।